इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग होता है। एक इंसान किसी सिचुएशन में किसी और तरीके से सोचता है, दूसरा इंसान किसी और तरीके से सोचता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ही सही हैं, सामने वाला गलत है। हो सकता है हम गलत हो, हमें एहसास भी नहीं है कि हम गलत हैं, लेकिन जब सामने वाला हमें एहसास कराने की कोशिश कर रहा है तब भी हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। तो ऐसा कई बार होता है। और हमारा नज़रिया ना हमारी पास्ट के सिचुएशन जो हमारे साथ हुई है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि हमारा नज़रिया ही बदल गया सिचुएशन को देखने का। तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें, पहले सुने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वैसे नहीं हैं, आपके घर में वैसा नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने भी तो बहुत सारे लोगों से बात करी है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसका मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। तो आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह में भी आता है कि रक्षाबंधन के लिए वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बननी शुरू हो गई हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि बहनें साल में एक बार आती हैं, राखी का त्यौहार आता है, अपने भाई के घर आती हैं। लेकिन भाई होते हैं, भाई भाभी होते हैं, वो अपनी मतलब बहन को, ननंद को देख के खुश नहीं होते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि ननंद आती घर पे है तो उसको खुशी से उसका सम्मान किया करो, वो बड़ा इस दिन का इंतज़ार करती है। मतलब कि उन वीडियोज़ में भाई भाभी को एक बुरे कैरेक्टर के रूप में दिखाया है कि जैसे जो बहन अपने भाई के घर आती है, बहन बहुत ही अच्छी है, वो एक राखी का प्यार के रूप में राखी का त्यौहार मनाने आती है, लेकिन एक भाई भाभी है जो अपनी बहन को या ननंद को देखकर मुंह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हर समय भाई भाभी ही गलत होते हैं? देखिए, मैं भी किसी की बहन हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी किसी के बहन हैं या भाई हैं। एक लड़की होती है ना, एक घर में वो बहन होती है, एक घर में वो होती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें ये वीडियो बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो ऐसे नहीं है या फिर मेरा भाई तो ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे भाई बहन भी होते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ वीडियो बन रही है भाई के ऊपर और भाभी के ऊपर कि वो बुरे हैं, वो अपनी बहन को देखकर या फिर ननंद को देखकर मुंह बनाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। बहनें कोई पैसे की भूखी नहीं है, वो तो साल भर में एक बार अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए आती हैं, वो तो उन्हें दुआएं देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैं भी एक बहन हूँ तो मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक बहन हमेशा अपने भाई की मंगल कामना ही करती है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सारी गलती भाई या भाभी की ही होती है? आज के टाइम में जो राखी का पवित्र त्यौहार है, क्या वो सिर्फ राखी के धागे तक ही सीमित हो गया है कि जो भाई ने प्यार से दे दिया तो वही बहन ने चुपचाप से खुशी खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो बहुत खुश होगी कि मेरे भाई ने जो दिया वो मुझे वही स्वीकार है? क्या आपको ऐसा लगता है सच में ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कई जगह पर बहनें भी ऐसे होती हैं कि उन्होंने राखी को एक लेन देन का त्यौहार बना दिया है? उनको उम्मीद होती है कि हम अपने भाई को राखी बांधने जाएंगे तो हमारा भाई हमें महंगे महंगे गिफ्ट दे। क्या आपने ऐसा देखा है? मैं आपको बता रही हूँ ये बात, मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात करी तब मुझे पता चला ये बात कि कई बहनें ऐसी होती हैं, उनको इंतज़ार होता है कि हम राखी पे जाएंगे और उसके बदले में हमारा भाई हमें क्या देगा, मेरा भाई मुझे क्या देगा, वो सोचकर वो अपने भाई के लिए उस हिसाब से वो राखी लेकर जाती हैं, उसी हिसाब से वो उसी भाई के घर पे महंगी वाली या सस्ती वाली मिठाई लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरा भाई मुझे गिफ्ट में क्या देगा। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें इंतज़ार होता है कि मेरा भाई क्या गिफ्ट करेगा। और कई जगह पर तो ऐसा होता है जिन बहनों के 3-4 भाई होते हैं तो उनमें से ज़रूरी तो नहीं है सारे भाइयों के पास बहुत सारा पैसा हो, तो बहन को पता होता है कि मेरे किस भाई के पास कितना पैसा है और वो मुझे किस राखी पर क्या गिफ्ट मुझे देने वाला है। तो बहन क्या करती है कि जो भाई उसका पैसे वाला होता है उसे पता है मुझे वहाँ से बदले में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसके लिए राखी भी महंगी लेकर जाती है, उसके घर पे मिठाई भी महंगी लेकर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन जो भाई के पास उतने पैसे नहीं हैं, उसे पता है कि मुझे वहाँ जाकर कम पैसे मिलेंगे, तो उसके घर पर वो कम सस्ती मिठाई लेकर जाती है, उसकी राखी भी सस्ती होती है। देखिए, जो राखी होती है ना, कहने को तो कलावे का धागा भी आप बांध लेंगे तो वो राखी होती है, वो प्यार का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। भाई बहनों में प्यार और सम्मान होना चाहिए, ना कि राखी के त्यौहार को ना जो हमने लेन देन का त्यौहार बना दिया है, महंगी राखी लेकर आनी है, सस्ती राखी लेकर आनी है, उसके हिसाब से हमने त्यौहार को बना दिया है। तो ये बहुत ही गलत है। तो ये भाई है या बहन है, दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। राखी का त्यौहार जो है ये वाकई में ही एकदम भाई बहन के प्यार का और सम्मान का प्रतीक था, लेकिन आज के टाइम पे कहाँ चला गया है वो। मैं फिर से एक रिपीट करूँगी कि सब लोग वैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे भाई भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी बहन आ गई,
क्यों आ गई हमारे घर पे, अब इसको देना पड़ेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे, साड़ी देनी पड़ेगी, सूट देना पड़ेगा। मतलब उनका सच में मुंह बनता है कि हमारी बहन हमारे दरवाजे पे क्यों आ गई राखी लेके, ठीक है। पर लेकिन कुछ बहनें भी तो ऐसी हैं जो कि उम्मीद रखते हैं कि मेरा भाई, मैं राखी बांधूंगी तो उसके बदले में मुझे कितना महंगा गिफ्ट देगा, तो ये भी तो गलत है ना। लेकिन जब भाइयों के लिए वीडियो बन रही है कि अपनी बहन का सम्मान किया करो, अपनी बहन को बुलाया करो, वो एक दिन का इंतजार करती है, तो क्या बहनों को नहीं सोचना चाहिए कि उस बहनों को नहीं पता होना चाहिए कि हमारे भाई के पास कितना पैसा है। बहन को भी तो एक जैसी राखी लेके जानी चाहिए। अगर वो सस्ती ले रही है तो सबके लिए सस्ती लेनी चाहिए, अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हो सबके लिए महंगी लेके जा रही है तो सारे भाइयों के लिए महंगी लेके जानी चाहिए। वो पक्षपात क्यों करती है, वो उनके बच्चों में पक्षपात क्यों करती है। तो ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। जब मैंने एक लेडी से ऐसे बात करी तो उसने मुझे बताया कि मेरी ननद तो ना हमेशा ऐसे करती है, जो हमारे बड़े वाले भाई हैं उनके घर में अलग तरह से मिठाई लेके जाती है, उनके बच्चों को अलग गिफ्ट देती है और मेरे बच्चों को अलग तरह से गिफ्ट देती है। तो ये क्या ये सही है? ये भी तो गलत है ना। और कुछ घरों में क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो बहनें होती हैं, वो अपने भाई को तो प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं, लेकिन जो भाई की पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उनको उतना सम्मान नहीं देती हैं। तो आप मुझे बताइए, जो एक त्यौहार होता है ना वो पूरे परिवार के साथ में होता है। जो भाई होता है ना, भाई सिर्फ आपको पैसे दे सकता है, भाई आपको खाना नहीं खिला सकता है। जब आप अपने भाई की पत्नी का और उसके बच्चों का सम्मान करेंगी, उनको प्यार करेंगी, तो वो आपकी इज्जत करेंगी घर में, वो आपके लिए 4 तरह के पकवान बनाएंगी। लेकिन कुछ बहनें क्या करती हैं, अपने भाई का तो सम्मान करती हैं लेकिन जो उसकी वाइफ होती है उसका सम्मान नहीं करती हैं। फिर वो सबके सामने बोलती हैं मेरी भाभी ख़राब है, मैं घर पे जाती हूँ, राखी बांधने गई थी और मेरे लिए ढंग से खाना भी नहीं बनाया। तो उनको अपना व्यवहार नहीं पता है कि हमने क्या किया है। वो अपने भाई को सम्मान दे रही हैं तो भाई उसको दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हो कि मेरी कहाँ गलती है। जब किसी के घर पे कोई मेहमान आता है तो कोई आदमी खाना बना के नहीं खिलाता है, एक औरत होती है जो उसको सम्मान करती है, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है घर में। तो बहन भूल जाती है कि मेरे भाई का परिवार है, ये सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। क्या जब बहन के घर में कोई फंक्शन होगा, बहन चाहेगी कि मेरे घर पे सिर्फ मेरा भाई आए, मेरी भाभी ना आए, मेरे बच्चे ना आए? तो वो ये उम्मीद रखेगी ना कि सब आए, जिससे कि मेरे ससुराल में एक रोब बने कि मेरे घर से सब लोग आए हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी भाभी का सम्मान नहीं करेगी, अपने जो बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं, उनका सम्मान नहीं करेगी, उन्हें प्यार नहीं देगी, तो फिर कैसे उनके लिए अपनापन आएगा? फिर क्या होता है कि ऐसे में इसी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है। फिर वही ऐसी बहनें जो होती हैं ना, वो सारे में फैलाती हैं कि मैं तो राखी पे गई थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, मेरी भाभी तो मुंह बना के बैठ गई, मेरी भाभी ने तो मेरे को कुछ दिया भी नहीं, मुझे कुछ खाना वाना भी नहीं बनाया मेरे लिए। फिर वो सारे में फैलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है उन बहनों की, भाई बहनों की माँ की। अब यहाँ पर आता है रोल माँ का। माँ क्या करती है, माँ को भी बुरा लगता है कि मेरी बेटी का तो अपमान कर दिया, मेरी बेटी को तो पूछा ही नहीं है। वो अपनी बहू के लिए उल्टा सीधा सबके सामने बोलना शुरू कर देती है कि ये तो ऐसी है, मेरी लड़की आई थी, उसकी इज्जत नहीं करी, उसका सम्मान नहीं करा। हमेशा हर जगह पर भाई भाभी गलत नहीं होते हैं, कहीं पर बहनें भी गलत होती हैं। बहनों को समझना चाहिए कि मेरे भाई का अगर परिवार है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे सबको बराबर प्यार देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। कुछ घरों में क्या होता है ना, जो बहनें होती है ना, जिस भाई के पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो उसको और उसके परिवार को बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं, और जिस भाई के पास पैसा नहीं होता है, वो दिल का कितना भी अच्छा है, उसकी पत्नी दिल का कितनी भी अच्छी है, वो उसका कितना भी सम्मान करती हैं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। उनको डर रहता है कि जो पैसे वाला भाई है ना, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसकी पत्नी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। जो मतलब गरीब भाई भाभी है ना, वो नाराज़ हो गए तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए बहुत ही गलत होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। देखिए मिडिल क्लास जो घर होते हैं ना हमारे, अब मुझे नहीं पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनके घर में क्या होता है, ठीक है। ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना अपनी सारी की सारी, ये मिडिल क्लास लोगों से रिलेटेड होती हैं। जितनी भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनमें ये छोटी छोटी सब बातें होती ही रहती हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके घर में ऐसा नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वैसे ही बने रहिए। अगर आप एक बहन हैं और ये वीडियो देख रही हैं और आप अपने भाई को, अपने उसके परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सम्मान करती हैं, आप उनमें पक्षपात नहीं करती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप वैसे ही बने रहिए। देखिए भाई जो होता है ना, उसका प्यार अगर आपको चाहिए ना, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या गिफ्ट देगा, क्या नहीं देगा, कितने का गिफ्ट देगा। इन सब चीज़ों से ऊपर होता है राखी का त्यौहार।
तो देखिए इस त्यौहार को ना वैसे ही बना रहने दीजिए जैसा कि पहले था। ये एक पावन त्यौहार था, ये भाई बहन का प्यार का त्यौहार था ये। इसमें प्यार था, सम्मान था, उस प्यार और सम्मान को बरकरार रखना चाहिए, ना कि इसको पैसे से तोलना चाहिए। पैसा तो एक बहुत ही आनी जानी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ होती है पैसा, जब प्यार के सामने ना बहुत ही छोटी चीज़ होती है पैसा। आपको देखना चाहिए कि हमारा रिश्ता अच्छा बना रहना चाहिए पूरे परिवार के साथ में। मेरी मम्मी ऐसे बोलती हैं कि अगर अपने दरवाजे पे ना भाई आके खड़ा हो जाए ना तो वही बड़ी बात है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्या लेकर आया, उसने मुझे क्या गिफ्ट दिया, क्या मिठाई लेकर आया। ये सोचिए कि त्यौहार के दिन मेरा भाई मेरे घर पे आ गया, मेरे दरवाजे पे आ गया, मेरे लिए वो दिन कितना खुशियों भरा है। वो तो बाद की बात है, वो मुझे क्या गिफ्ट देगा नहीं देगा। तो बहनों को भी पता होता है कि मेरे किस भाई के पास कितने पैसे हैं, किस भाई के पास कितने नहीं हैं। तो बहनों को भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। और अगर हाँ कोई भाई ऐसे हैं जो अपनी बहनों को देखकर ऐसे मुंह बनाते हैं, गुस्सा आता है कि आ गई है तो इसको अब कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी हैसियत है आपको उतना अपनी बहन को ज़रूर देना चाहिए। देखिए कहते हैं ना कि घर में अगर कोई भी आता है, ये तो बहन है, अपने घर में कोई भी आता है ना, तो हमेशा हमारी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि हम दे के चलें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें इतना दे कि हम आगे दे सके। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर आपके घर पे कोई भी आया है, हमेशा उसको देते चलें। देने की जब आप भावना रखेंगे ना तो आपके पास भगवान भी आपको देते ही चले जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी बहन को मेरे घर पे नहीं आना चाहिए, मुझे उसको गिफ्ट देना पड़ेगा, तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और अगर आप एक बहन हैं और आप अपने भाइयों में पक्षपात करती हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसके हिसाब से राखी लेनी है, उसके हिसाब से मिठाई लेनी है, या पैसे के हिसाब से उसके परिवार को रिस्पेक्ट देनी है, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। इस त्यौहार की गरिमा को बनाए रखें। इस त्यौहार का मतलब यही होता है कि अगर बहन के ऊपर कोई भी कष्ट आता है, वो आधी रात को भाई को फ़ोन करे और भाई तुरंत उसके पास चला जाए, या फिर भाई के ऊपर कोई भी कष्ट आता है, वो आधी रात को अपनी बहन को फ़ोन करे और बहन अपने भाई के पास पहुंच जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो या बहन हो, दोनों को इस त्यौहार को बिल्कुल मतलब प्यार से मनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे देना पड़ेगा, या फिर बहन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा। इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक राखी के धागे से इस प्यार की शुरुआत करनी चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई भी राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।